Radha. Very nice, very nice. You both did a very nice job. So, oh sorry, Radha. Hi. Please share your experience. रागी जी एक स्टेप आगे जी लाइट कम आपने बोला के बाद थैंक यू दोनों अभी आ रहा है पूरा आ रहा है थैंक यू एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग क्या है अंदर है इसको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या आफ्टरनून या ऑफ कोर्स सो हैप्पी टुडे रोज मीडिया जनता कह रही है आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन आप दोनों का वीडियो कब आ रहा है सो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी प्यारी मीडिया मेरी जनता ये लो आदिल का वीडियो आ गया सो यू गाइस आर हैप्पी क्या बात है प्लीज वंस मोर मत बोलना सो आई एम सो एक्साइटेड टुडे इतने गाने हमने सुने हैं कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए ट्रस्ट मी कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए मैंने कहा नहीं आदिल का लॉन्च है आदिल वेस्ट नहीं होना चाहिए हमने सुने गाने में मजा नहीं वो लोग बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते थे गाने में मजा नहीं तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी समझ में आया ना तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस तो ए बी बंसल म्यूजिक जब हमें शाइना हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया पहला अलग सॉन्ग सुनाया वो बहुत मजा आया बहुत मैं आपको सच्चे जैसे आपको बता राक्षस बोलेगी सच बोलेगी सॉन्ग सुनाया इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहनना था एम आई राइट शाइना फिर जब मैं इतनी खुश हो गई आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए ट्रस्ट मी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है हार्डली 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख यू नो दिल इतना टूटा मेरा मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं तू मेरे दिल में मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया सॉरी टू से क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को शाइना को बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे हमें बुलाया गया साजिद भाई हमारे अक्षय डायरेक्टर शाइना बंसल साहब हमको सब बुलाए बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है 5 सॉन्ग है आप सिलेक्ट करो एम आई राइट आदिल सो एक सुनाया आई से वाओ दिस इज अमेजिंग सॉन्ग दूसरा सुनाया ओ वाओ व्हाट अ लवली रोमांटिक सॉन्ग थर्ड ये सॉन्ग था तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ऐसे यही चाहिए मुझे यही चाहिए बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी सो ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं हर कोई पहले नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं बादलों में यहाँ गार्डन में यहाँ वहाँ हमारी शुरुआत ही दिल तोड़ने से हुई इट्स अ स्टोरी तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग यह हमारी रियल स्टोरी नहीं है इन रियल वी लव ईच अदर लाइक अ मैड बट ये सॉन्ग है देखिए रियल लाइफ अलग होती है रियल लाइफ अलग होती है तो दिस इज अ रियल सॉन्ग सो ऐसा हमें ये सॉन्ग मिला एंड फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस फर्स्ट टाइम ही इज अ बिजनेसमैन फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए 7 to 8 days में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय
जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया। सो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। First of all, I would like to thank everybody. This is my first song. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया राखी का for coming in my life. इसके वजह से ही आज जो गाना मुझे मिला है, that is only because of her. क्या हुआ था, हम लोग एबी बंसल कंपनी में गए थे, राखी को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए। तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ, आपकी और राखी की। हम लोगों ने बताया तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम चलो हम एक लव सॉन्ग करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला आई वाज ऑलवेज नर्वस। शी टोल्ड दैट एंड आई वाज ऑलवेज नर्वस। आई सेड आई डोंट नो एक्टिंग, आई कैन नॉट डू ये वो। देन शी कॉल्ड रात सर प्लीज कम हियर। ये है मेरे एक्टिंग टीचर जो सॉन्ग में भी है। तो ये आए, ये हमारी दोनों की जिंदगी में रियल विलन भी है। विलन। रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें। सो ये आए, क्या फनी है, लोग देख चुके हैं वीडियो में। ओके सो ये आए। मैं बोला आई डोंट नो एक्टिंग सर ये वो। तो इन्होंने मेरी 6-7 दिन की क्लास ली, जैसे जैसे सर ने मुझे सिखाया है। रेस्ट आप लोग बोलो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं, आप लोग बोलो, जनता के हाथ में। देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले। सर आइए। क्या बात है, सब बहुत सो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर है, द डैशिंग हैंडसम ड्यूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अक्षय जी। तो अक्षय सर आए। अक्षय सर आके मुझे बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगातार मेरे पीछे मेहनत। बहुत 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 अच्छा काम लिया है आई फील। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है। तो भाई आदिल दुर्रानी आ चुका है। थैंक यू Shaina, please you also come now. She's our Yeah, our co-producer Shaina Sansara, please come here. The rock star Altamash, come on, आ जाओ। कहाँ है भाई अल्तमास? Where are you? आओ। आसिफ भाई भी है, आसिफ भाई प्लीज आ जाइए। साजिद भाई अभी आ जाइए। ये रॉक स्टार हमारा अल्तमस भाई जो आपकी आवाज ने जादू किया है भाई। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना अच्छा सिंगर है। ये अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो हम आदिल की बात कंप्लीट करेंगे, फिर सब लोग एक बार। सो उसके बाद सॉन्ग हुआ, सॉन्ग स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों ने मेहनत की। अभी जैसे जैसे सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है, आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू सपोर्ट मी। मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मेरे में बताओ। एंड अभी मेरा सॉन्ग जो है जनता के हाथ में है। थैंक यू। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्या आप लोग हकीकत जानना चाहेंगे? आदिल जो है उन्होंने कभी फेक कैमरा फेस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट ऐसे बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। सुबह तक जो मैं टॉर्चर हुई हूँ आप ये करेक्ट है। आप सोचो, मेरे और राज भाई, ये मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो वो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? उसने तुम्हें हाथ, अक्षय सर तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें, मैंने मेरा भाई है वो, हम एक्टर है। अरे भाई हम एक्टर है। इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक। ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा, डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन मैंने गया। हाँ वो सुने तक अभी रो रहा है तो जल्दी शूट कर लो। यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। और शॉर्ट के बीच में ना राकेश जी और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा क्योंकि मैं बार बार आदिल को देख रहा हूँ। मैं भाई तो क्या हो गया यार? और ये मुझे क्या करनी है, करो ना ऐसे करो ना। मैं कर रहा हूँ ना, 1 मिनट।
सो दिस इज रियल स्टोरी कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है और सडनली उसे मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है, उसके तोते उड़ जाते हैं, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है, अरे वो हम एक्टर है, उन्हें अब भी उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन मेरे से डिस्कस नहीं था, स्क्रिप्ट में डिस्कस नहीं था। इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। आई वाज लाइक क्या है, नहीं था। आई वाज लाइक क्या है, कि नया क्या है, क्या हो रहा है। सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो हमने बार बार जाके बोला अरे आज और शूट पे बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम जो हमने वैन में झगड़े किए हैं, मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है, नहीं उसने तुमको छुआ कैसे, ओ गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड की फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते, दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जैसे स्क्रीन पे दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं ना, ध्यान रखना आप लोग। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड रात सर को डरे बाहर चलते चलते अंडे वंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ। और मैंने बड़ा कुछ हिला सेट पे, नो डाउट बहुत मजा आया। सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट अ शॉट। मुझे देख बहुत नॉर्मल होना पड़ा। और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful, जैसा आप सब लोगों ने देखा। कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। ट्रायंगल लव स्टोरी जो है, जो अक्षय जी ने एक कोशिश की थी बनाने की, उनका विजुअलाइजेशन जो था, उनका जो विजन था, वैसे ही सामने आया। देखिए सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। अक्षय डायरेक्टर के बीच में होना चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें गाना मिला कि जो आज से राखी करके आए हैं, हमें वो उनको अलग हमें पोर्ट्रे करना था, तो हमने एक सैड म्यूजिक वीडियो ट्राई किया। और एक पहले रोमांटिक मुझे बोला गया था, फिर बाद में मुझे बोला कुछ अलग करते हैं, तो हमें इतना बढ़िया गाना मिला था भाई का, देन हमें वो सैड सॉन्ग अच्छे भाई है। नहीं पहले तो ऐसा हुआ, तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा, फिर वो गाना हमसे चला गया, तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। भाई ये क्या हो रहा है, सोचो। बट यस बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं हमारे चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आदिल की तारीफ में करना चाहूँगा। एक फ्रेशर बंदा अगर है तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आगे बोलते थे इवन आफ्टर टेक कि यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं करता मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार और करना दो। तो भले 6 की जगह 7 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो एक पैशन ना एक बंदे को आगे बढ़ाता है हमेशा लाइफ में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट पे, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को हेल्प कर रही थी कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट ले लेते हैं और आदिल को ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई काम करने में। एंड थैंक्स टू सर आल्सो, थैंक यू। फिर मैं बहुत ही अलग जोन में था और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आया और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई है मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है। और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अबाव इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दी है, और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, तो वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे, और आपने ट्रेजर सुना ही होगा, कैसा लगा आप लोगों को ट्रेजर? क्या बात। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगाती है। बहुत रिटर्न में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और क्या होता है कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है।
और जो राखी जी सुपरस्टार राखी जी ने जो काम किया है इसमें, और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट, अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शायना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा। गले को खड़ा हो गया ऑलरेडी। तो आप गाइए, राखी और आदिल डांस करेंगे। यस यस ऑफ कोर्स। What a movement, guys! What a movement! अरे थोड़ा पीछे जाइए। जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं, रब से लड़ा मैं। ओ ओ ओ ओ तेरे लिए जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं, रब से लड़ा। तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट फेवरेट लाइन, तू कैसा जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है। ओ याद ना मेरी आई है। Thank you so much. A huge round of applause for Altamar ji. was very busy तो कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ। पता नहीं मैडम, हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा गेट आउट, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। श्रद्धा कमाल, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप एबी बंसल म्यूजिक की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली देखा है तो गॉड है, वो बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की वजह, हाँ, और मीडिया की वजह से हमें, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, कोई मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग, मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रहे थे, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के दंग रह गई कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गए वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। हाँ, तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। और उनका एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आदिल जो है वो न्यू कमर है, उनको हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो हमें लग रहा था पता नहीं आदिल कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं, क्या करेगा, ऐसे बहुत डाउट आ रही है। हाँ वही, तो राखी जी ने कहा नहीं तुम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आप लोग बेझिझक जो है आदिल को साइड करिए। और फिर और वैसे भी आदिल और राखी की जोड़ी हिट है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एज ए को प्रोड्यूसर मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बंसल को प्लीज़
राखी जी के साथ प्रमोट कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए कहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को धुतकार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है। बट 99.1% कहते हैं ना कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि कि सबके दिल टूटे हुए हैं। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, तो आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। अपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? हाँ, मतलब हो तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मुझसे बैठ जा। चले केक पे चल जाओ, लेट गाना बंद, गाना बंद, गाना बंद। दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई। धनंजय मोबाइल तेरा पीछे रख, धनंजय ये धनंजय मोबाइल पीछे ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हिट है, क्या बात है, ये तो हिट है। गाना दूसरा नया अभी सेकंड बॉलीवुड में दो ही चीज दिखता है, एक तो गाना नहीं होगा, अनाउंस कर दो अभी रात के बाद। उपलैंड बहुत जल्दी आ रहा है। शूट करने जा रहे हैं। राखी से अरे यार निशान तुझे मार दूंगी। राखी एक तो राखी सावंत है ना, क्या बॉलीवुड में दो ही चीज दिखता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या? वह मुझे बहुत ही खेद है, ये कहते हुए हमारी क्वीन नहीं है, बट मैं हूँ। क्या बात है, मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। क्या बात है। चलो वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट।